लॉ नंबर 4, वाइब्रेशंस एंड एनर्जी। आपको 2011 का वो वर्ल्ड कप याद है जब MS धोनी ने एक 6 मार के इंडिया को जिता दिया था और 28 साल बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था हर एक इंडियन के लिए। मुझे याद है मैं वो मैच देख रहा था, सच बुरा मैं बहुत खुश था। बट ये खुशी के पीछे MS धोनी का एक बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने कैप्टन कूल ने बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्टनसी निभाई थी और उनका जो फोकस था वो बहुत ज़बरदस्त था। और इसके पीछे वो बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं था कि ये चीज़ रैंडमली हुई थी। उन्होंने कई बार माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करा था। कई बार जब वो नेट के सेशंस में जाते थे तो उन्होंने इस चीज़ को विजुअलाइज किया था। इसके बारे में सोचा था कि कैसे वो प्रेशर को हैंडल करेंगे जब सिचुएशन टफ होती है, और अपने आप को एक लो वाइब्रेशन पे रखेंगे, आराम से रखेंगे, काम रखेंगे। उस एनर्जी को मेंटेन करना ही, अपना कूलनेस को मेंटेन करना ही वो रीज़न बना जिसकी वजह से उन्होंने आराम से एक 6 मार के इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। और ऐसे कई सारे ग्रेट डिसीजंस लिए जिसके जैसे उन्होंने और भी बहुत सारी प्रेशर वाली सिचुएशन में इंडिया को जितवाया है या खुद अच्छा परफॉर्म किया है। ओपरा विनफ्री की हमने पहले भी बात करी थी, आपको पता है वो टाइम पे जब बहुत सारे ऐप्स और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तब भी ओपरा विनफ्री जो थी ना, वो कई सालों तक रोज़ सुबह साइलेंटली बैठती थी और अपने वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करती थी, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करती थी। कैसे? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके, स्टिलनेस में आराम से बैठ के, जिसके वजह से उनका जो दिन था उसकी शुरुआत पॉजिटिव होती थी और वो पॉजिटिव तरीके से अपने पूरे दिन को जी पाती थी, अपनी एनर्जी को हार्मोनाइज करके। और इस वजह से ही वो बोलती हैं, ये जो स्टिलनेस था, ये जो कामनेस, ग्रैटिट्यूड उनका नेचर बन चुका था प्रैक्टिस करते करते रहने की वजह से, इस वजह से वो कई सारे बड़े बड़े लीडर्स को भी अपने शो पे लेके आ पाई और एक वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन पाई। अब ये तो चलो स्टोरी होगी, मैं आपको अभी कुछ हार्ड हिटिंग फैक्ट बताता हूँ। MIT न्यूरो साइंटिस्ट ने EEG का यूज़ करके ब्रेन वेव्स को नापा और उन्होंने नोटिस किया कि जो मेडिटेटर्स होते हैं ना, जो हमेशा मेडिटेट करते रहते हैं, जब उन्होंने हाई वाइब्रेशन वाले मेडिटेटर्स को नोटिस किया और फिर उनको जो नए लोग थे उनके ऊपर भी काम किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि सिर्फ 4 हफ्ते बाद, 15 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद, जो मेडिटेटर्स थे ना, उनकी जो गामा वेव एक्टिविटी थी ना, ब्रेन वेव्स होते हैं ना अलग अलग, डेल्टा, बीटा, तो वो जो वेव थे वो उनकी गामा की एक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो गई, जो बेसिकली एसोसिएटेड होता है अच्छी अवेयरनेस और इंटेंशन के। इसलिए अपनी एनर्जी मेंटेन करना चालू करो। और इसके लिए एक एग्जांपल समझो, अगर आपने कभी रेडियो यूज़ किया होगा तो रेडियो में आपने अगर एक होता है AM, एक होता है FM, कई बार AM पे सिर्फ खर 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 आवाज़ आती है ना। वही जब आप FM कर देते हो तो आपको एक सिंगल क्लियर कॉन्स्टेंट आवाज़ आती है जो वेव्स दूर तक भी जाती है। तो अगर आपको जब अच्छे गाने सुनने होते तो आप FM का कोई एक सिग्नल पकड़ते हो और उसको ट्यून करके उसे एंजॉय करते हो। वैसे ही कई बार होता है जब भी आप ग्रैटिट्यूड और कामनेस प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप ऐसे ही अपने रेडियो वेव्स को आप चेंज कर रहे हो और उस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर रहे हो और रिसीव कर रहे हो जो अच्छी है, पॉजिटिव है, जहाँ पे आपको अच्छे से क्लियरली सब चीज़ें सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है। जबकि जब आप कन्फ्यूजन में होते हो, गुस्से में होते हो, डाउट में होते हो, फियर में होते हो, तो ये ऐसे ही है जैसे आप स्टैटिक के चैनल पे हो, खर 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 सी आवाज़ आ रही है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, बस आवाज़ ही हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए अगेन अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी एनर्जी को चेंज करना चालू करो। और इसको करने का, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ईजी तरीका है। आप डेली ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर सिंपल आप रोज़ सुबह मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने पिछले कुछ महीनों से मेडिटेशन चालू किया और इसका जो रिजल्ट्स है वो माइंड ब्लोइंग मुझे लग रहा है, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। मैं इतने टाइम से अपने हेल्थ पे काम नहीं कर पा रहा था। अगर आप देखोगे तो मैं अभी अपनी हेल्थ पे बहुत अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। पिछले सिर्फ 21 दिनों में मैंने अपने 4 किलो कम कर लिया। 86.4 से मैं 82.2 पे आ गया। आज मैंने वेट किया तो 82 दिखा रहा था सिर्फ 22 दिन में। और सच बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ों के पीछे ना कहीं एक रूटीन है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उस रूटीन ने मुझे बहुत हेल्प किया और उस रूटीन में एक चीज़ जो मैं डेली कर रहा हूँ वो है मेडिटेशन करना। खैर उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए आप खुद से भी इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। सुबह सुबह मेडिटेट कर सकते हो, दोपहर में एक बार मेडिटेट कर लो, अपने दिल पे हाथ रख के थैंक यू बोल दो, अपने वाइब्रेशंस को चेंज करो, अपनी एनर्जी को चेंज करो। ये भी बहुत पावरफुल रहेगा। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।